दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आज के न्यूज में यहाँ पर हॉस्टल जो खुलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को, उसको खोलने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और जिसमें स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट शर्त रखी गई है, उसके बिना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको बताऊंगा। और उसके बाद यहाँ पर बस्तर यूनिवर्सिटी में आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होने वाले उसको लेकर यहाँ पर खबर है। और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप, इंजीनियरिंग एडमिशन और स्टूडेंट ने कॉलेज में ताला लगा दिया है और यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है और कहाँ की ये बात है, ये सब आपको आज की इस न्यूज में बताया जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और पहली खबर यहाँ पर लेते हैं जगदलपुर से। बस्तर यूनिवर्सिटी का पूरा शैक्षणिक कैलेंडर कोरोना के चलते गड़बड़ा गया और तय शेड्यूल पर न तो सिलेबस पूरे हो पा रहे हैं और नई परीक्षाएं आयोजित हो पा रही है। पिछले सत्र के ही कई सेमेस्टर एग्जाम के नतीजे जारी नहीं हुए हैं। कोरोना के चलते गड़बड़ाए शैक्षणिक कैलेंडर को सुधारने के लिए यूनिवर्सिटी ने अभी से एनुअल एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। अभी कुछ सेमेस्टर के नतीजे आने शेष है। ऐसे में जैसे ही सेमेस्टर के नतीजे जारी होंगे उसके 2 या 3 दिनों के बाद एग्जाम के लिए फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे। बस्तर यूनिवर्सिटी के अफसरों का कहना है कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया नवंबर में ही पूरी हो जानी थी, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ देरी हो रही है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि दिसंबर के अंत तक फॉर्म भरने का काम पूरा कर मार्च के पहले हफ्ते से ही परीक्षाएं शुरू करवा दी जाए। इसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही है। कोशिश है कि सभी संकाय की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड से ही करवाई जाए। तो फिर तैयारी है इनकी ऑफलाइन परीक्षा कराने की, तो अब ये परीक्षा ऑफलाइन हो गया। अब ये यहीं पर यहाँ पर बस्तर यूनिवर्सिटी से ही खबर है। तो बस्तर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 नवंबर से आरंभ हो गई है। आवेदक को 22 नवंबर तक आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने का समय दिया गया है। वही विलंब शुल्क के साथ आवेदन की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। सभी अध्ययन शाला एवं महाविद्यालय से पूर्ण आवेदन को विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि ऑनलाइन जांच उपरांत पूरी तरह से सत्यापित होने के बाद ही सभी आवेदन विश्वविद्यालय में जमा किया जाए। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में इन दिनों न तो माइग्रेशन बन रहा है, न डिग्री मिल रही है, न ही कोई शुल्क जमा हो रहा है। कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से करीब 6 दिनों से काम ठप है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी एरियर्स, पदोन्नति समेत अन्य की मांग पर अड़े हैं। इस वजह से परीक्षा विभाग, अकादमिक विभाग समेत अन्य पूरी तरह से खाली दिख रहे हैं। दूर दराज से विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचे स्टूडेंट को वापस लौटना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से बंद कॉलेज और विश्वविद्यालय के हॉस्टल एक बार फिर खुलेंगे, लेकिन स्टूडेंट को इसके लिए एक शर्त का पालन करना होगा। जिन्हें कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, हॉस्टल में केवल उन्हें ही जगह दी जाएगी। यही नहीं, हॉस्टल प्रबंधन इस बार क्षमता से कम स्टूडेंट को ही प्रवेश देंगे ताकि संक्रमण के खतरों को कम किया जा सके। कुछ दिन पहले इसे लेकर जो खोलने को लेकर आदेश हुए हैं, इसलिए अब जाकर तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं होगी। डिग्री गर्ल्स कॉलेज रायपुर के हॉस्टल में करीब 350 स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलेगा, जबकि यहाँ के 4 हॉस्टल में 500 से ज़्यादा छात्राएं रहती थी। पहले की बात है। साइंस कॉलेज रायपुर के हॉस्टल में उन्हें जगह मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। इसी तरह अन्य संस्थानों में भी हॉस्टल में प्रवेश देने के मामले में शर्तों पर विचार चल रहा है और तैयारी भी इसी हिसाब से की जा रही है। कई जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, तो कई जगहों पर साफ सफाई हो रही है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से हॉस्टल की सीटों छात्रों के लिए आवंटित कर दी जाएगी। राज्य में आदिम जाति विभाग से संबंध 59 हॉस्टल है, इसमें 4760 सीटें हैं। रायपुर के करीब 25 हॉस्टल है, इसमें करीब 2000 स्टूडेंट हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से ये हॉस्टल बंद थे, लेकिन सभी हॉस्टल अब खुल चुके हैं। आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त तारकेश्वर देवांगन का कहना है कि प्री मैट्रिक हॉस्टल सितंबर में खुल चुके हैं। कृषि कॉलेज रायपुर समेत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ी सरकारी कॉलेज के हॉस्टल जल्द खोले जाएंगे। बालोद से खबर है तो पोस्ट मैट्रिक
छात्रवृत्ति से अगर कोई स्टूडेंट वंचित रह जाता है तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे। निर्धारित तारीख के बाद शिक्षा सत्र 2021-22 की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। साथ ही ड्राफ्ट सेशन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। निर्धारित तारीख पर कार्यवाही पूर्ण न होने की स्थिति में यदि संबंधित संस्था के विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था के प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा। सभी कॉलेज प्रबंधन की ओर से कक्षावार जानकारी ली जा रही है कि कितने स्टूडेंट का हार्ड कॉपी जमा हो चुका है। हालांकि प्रबंधन की ओर से अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने स्टूडेंट आवेदन भर चुके हैं, कितने हार्ड कॉपी जमा कर चुके हैं। 30 नवंबर के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रहे हैं। वहीं जिले के सभी सरकारी व निजी कॉलेज व ITI के पात्र स्टूडेंट को दस्तावेज अपलोड करना भी जरूरी है, तभी योजना का लाभ मिलेगा। तकनीकी शिक्षा में प्रवेश का इस साल बुरा हाल है। 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की 7045 सीटें, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की 5540 सीटें और एमटेक की 1042 सीटें खाली रह गई है। इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि MBA और MCA में भी विद्यार्थियों ने कम रुचि दिखाई है। MBA के 1155 में से 626 सीटें तथा MCA की 407 में से 243 सीटों पर ही प्रवेश हो चुका है। फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश की स्थिति अच्छी रही। D फार्मेसी की 2741 में से 2494, B फार्मेसी की 3192 में से 2530 सीटों पर तथा M फार्मेसी की 314 में से 216 सीटों पर एडमिशन हुआ। पिछले वर्ष 99% सीटों पर एडमिशन हुआ था। अगली खबर फिंगेश्वर से लेते हैं तो फिंगेश्वर की शासकीय फणिकेश्वर नाथ कॉलेज में मंगलवार को प्रातः 10:30 बजे कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के प्रवेश द्वार में ताला लगाकर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। लगभग 400 स्टूडेंट ने शिक्षक हटाओ कॉलेज बचाओ, शिक्षकों का भ्रष्टाचार दुर्व्यवहार नहीं चलेगा जैसे नारा लगाते हुए कॉलेज परिसर में हंगामे जैसी स्थिति पैदा कर दी। इस बारे में छात्र छात्राओं ने बताया कि यहाँ शिक्षक छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार एवं अश्लील हरकत करते हैं। कॉलेज में प्रवेश के नाम पर प्रैक्टिकल में नंबर देने के नाम पर हजारों रुपए की वसूली की जाती है। कॉलेज में शिक्षक लोग खुलेआम दिन दहाड़े शराब मटन की पार्टियां करते हैं। नशे की हालत में कॉलेज में शिक्षकों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। भूगोल के प्राध्यापक प्रैक्टिकल में नंबर देने के नाम पर हजारों रुपए मांगते हैं। तो बहुत ही गलत है ये और इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो इसी को लेकर यहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो इसके प्रवेश द्वार था उस पर ताला लगा दे। तो यहाँ पर पुलिस वगैरह भी सब आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए अब आगे क्या होता है। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है, एक शिक्षक को यहाँ शोभा नहीं देता। आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की डेट में छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।